सोचो, अभी ये वीडियो आप देख रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है। अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, सूरज चमक रहा है, गैलेक्सीज स्पेस में ट्रैवल कर रही हैं और फिर सिर्फ एक सेकंड के लिए भी ट्रिलियन अर्थ पार्ट में सब कुछ खत्म हो जाए। ना अर्थ बचे, ना सूरज, ना गैलेक्सी, ना एटम्स, ना फिजिक्स के रूल्स। और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी नहीं है, ये कोई रियल साइंटिफिक थ्योरी है जिसे फिजिसिस्ट कहते हैं फॉल्स वैक्यूम डीके। और कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो पूरा यूनिवर्स इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आज हम समझेंगे फॉल्स वैक्यूम डीके क्या है, ये कितना डेंजरस है और क्या हम अभी एक कॉस्मिक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको स्पेस, यूनिवर्स और साइंस की मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आज का टॉपिक आपके दिमाग को हिला देने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। वैक्यूम होता क्या है? सबसे पहले एक सिंपल सवाल, वैक्यूम क्या होता है? अक्सर हम सोचते हैं कि वैक्यूम मतलब खाली जगह जहाँ कुछ भी ना हो, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग वैक्यूम एक्चुअली खाली नहीं होता। इवन एम्प्टी स्पेस भी एनर्जी से भरा हुआ होता है। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली अपीयर और डिसअपीयर करते रहते हैं। इसलिए फिजिसिस्ट वैक्यूम को लोएस्ट एनर्जी स्टेट के रूप में देखते हैं, मतलब यूनिवर्स की सबसे स्टेबल कंडीशन। लेकिन यहीं से एक स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या होगा अगर जिस वैक्यूम में हम रहते हैं वो एक्चुअली सबसे स्टेबल स्टेट ही ना हो? अब फॉल्स वैक्यूम क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सोचो एक पहाड़ है और उस पहाड़ के साइड में एक छोटी सी वैली है। एक बॉल उस वैली में पड़ी हुई है। बॉल स्टेबल लग रही है, मूव नहीं कर रही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वैली असली लोवेस्ट पॉइंट नहीं है। असली लोवेस्ट पॉइंट पहाड़ के नीचे और भी गहरा है, बस बॉल अभी तक वहां पहुंची नहीं। ये जो टेम्पररी स्टेबल पोजीशन है, इसी को फिजिसिस्ट फॉल्स वैक्यूम कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाली एक्चुअल स्टेबल पोजीशन है उसे ट्रू वैक्यूम कहते हैं। अब सोचो, अगर किसी वजह से बॉल उस वैली से निकलकर नीचे गिर जाए तो वो परमानेंटली नए स्टेट में चली जाएगी। और एग्जैक्टली यही चीज यूनिवर्स के साथ हो सकती है। अगर फॉल्स वैक्यूम डीके शुरू हो गया तो अब मान लो कि हमारा यूनिवर्स फॉल्स वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है और किसी रैंडम क्वांटम इवेंट की वजह से स्पेस के किसी कोने में ट्रू वैक्यूम का एक टाइनी बबल क्रिएट हो जाए। ये बबल नॉर्मल बबल की तरह नहीं होगा, ये लाइट की स्पीड से एक्सपेंड करेगा और जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा वो अपने आसपास की रियलिटी को चेंज करता जाएगा। एटम्स चेंज हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, स्टार्स डिसअपियर्स हो जाएंगे और गैलेक्सीज कोलैप्स हो जाएंगी और फिजिक्स के लॉज भी बदल सकते हैं। मतलब जो ग्रेविटी आज काम करती है हो सकता है कल एग्जिस्ट ही ना करे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें जिंदा रखती है वो खत्म हो जाए। रिजल्ट लाइफ इम्पॉसिबल, मैटर इम्पॉसिबल, यूनिवर्स जैसा हम जानते हैं कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। अब सबसे डरावनी बात, अब तक की सबसे स्कैरी बात सुनो। अगर फॉल्स वैक्यूम डीके स्टार्ट हो भी जाए तो हमें कभी वार्निंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रू वैक्यूम बबल लाइट की स्पीड से मूव करेगा और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट से फास्टर ट्रेवल कर ही नहीं सकती है। मतलब जब तक आप बबल को देख पाओगे तब तक वो आप तक पहुंच चुका होगा। ना अलार्म, ना सिग्नल, ना एस्केप प्लान, और एक मोमेंट में एग्जिस्टेंस और अगले मोमेंट में कुछ भी नहीं। साइंटिस्ट को ये आइडिया कहाँ से मिला? साल 2002 में CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और हिग्स बोसोन की डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को एक इंटरेस्टिंग क्लू दिया। हिग्स फील्ड पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और इसी फील्ड की वजह से पार्टिकल्स को मास मिलता है, लेकिन कैलकुलेशंस ने सजेस्ट किया कि हिग्स फील्ड शायद परफेक्टली स्टेबल नहीं हो सकता है कि वो मेटा स्टेबल स्टेट में हो, मतलब फॉल्स वैक्यूम जैसी कंडीशन। अगर ये कैलकुलेशंस सही हैं तो थियोरेटिकली यूनिवर्स फ्यूचर में डिके कर सकता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, साइंटिस्ट के एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर ऐसा होना है तो उसमें बिलियंस या ट्रिलियंस नहीं बल्कि अनइमेजिनेबल टाइम लग सकता है, शायद यूनिवर्स की करंट एज से भी लाखों करोड़ गुना ज्यादा। क्या पार्टिकल कोलाइडर से खतरा है? जब लोगों ने पहली बार फॉल्स वैक्यूम डीके के बारे में सुना तो लोग डर गए। उन्होंने सोचा कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर शायद यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन साइंटिस्ट ने क्लियर किया कि नेचर में कॉस्मिक रेज बिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थ पर कोलाइड कर रही हैं और उनकी एनर्जीज कई बार कोलाइडर से भी ज्यादा होती है। अगर ऐसे कोलिजन्स से यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होना होता तो वो कब का हो चुका होता। इसलिए करंटली कोई एविडेंस नहीं है कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी फॉल्स वैक्यूम डीके ट्रिगर कर सकती है। अब फिलोसॉफिकल ट्विस्ट क्या है? अब एक इसमें फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी है। अगर यूनिवर्स कभी भी इंस्टेंटली खत्म हो सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ? शायद रियलिटी उतनी परमानेंट नहीं जितनी हम समझते हैं। शायद हम एक टेम्पररी कॉस्मिक स्टेट में जी रहे हैं और शायद पूरा यूनिवर्स एक बैलेंस पर टिका हुआ है। अब थ्योरी हमें याद दिलाते कि हम कितने छोटे हैं
हम अपनी डेली प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर हम एक टाइनी प्लेनेट पर रहने वाले माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स हैं और फिर भी हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो दोस्तों, फॉल्स वैक्यूम डीके एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक थ्योरी है। ये प्रूव नहीं हुई है, लेकिन ये हमें यूनिवर्स के बारे में एक कम्प्लीटली नया पर्सपेक्टिव देती है। क्या हम एक्चुअली फॉल्स वैक्यूम में रह रहे हैं? क्या कहीं स्पेस में ट्रू वैक्यूम बबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या फिर हमारा यूनिवर्स परफेक्टली सेफ है? अभी किसी के पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप फॉल्स वैक्यूम डीके से डरते हैं, और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स।